Hello and welcome back to the session, students. Now in this video we will be covering last 3 tables जिसमें हमारे maximum सारी चीजें cover हो जाएंगी table से related. So ये last 3 tables हैं जो हमें practice करनी है. Okay. So now यहाँ पर देख रहे हो आप लोग एक table है जिसमें कलरफुल टेबल है, राइट? तो एग्जाम में अगर ये टेबल आती भी है तो कलर्स नहीं रहेंगे, बस आपको ये टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कंटेंट क्या है इसमें. Of course, see now the code is ready. I will not type, otherwise it will take a lot of time. Body text red. यहाँ पर हर कंटेंट टेबल का रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसीलिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिया जाता है. आपको याद होगा यहाँ पर मैंने आपको बीजी कलर सिखाया, राइट? तो बीजी कलर is for background, but if you want कि मेरे पूरे वेब पेज के टेक्स्ट का कलर सेम होना चाहिए कॉमन, so for that you have to use the text attribute of body tag, specify the color and all the contents on the web page will be in that color, all the textual content. Okay, next टेबल टैग. टेबल है तो टेबल बनानी है. यहाँ पर आपको बॉर्डर इक्वल्स टू 3. कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने कवर नहीं की है. ओके, सो टेबल बॉर्डर 3, देन बॉर्डर कलर. ग्रीन कलर का बॉर्डर हमें दिखाई दिया, हमने वेरी फर्स्ट प्रोग्राम में सीखा था बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट. देन बीजी कलर इज देयर, देन विड्थ इज देयर. विड्थ क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि इट इज अ स्ट्रेच्ड टेबल. सेल्स में जो कंटेंट है एंड द बॉर्डर का स्पेस है वो ज्यादा है. नेक्स्ट रो वाइज टेबल बनानी है ना. फर्स्ट रो के कंटेंट क्या है? सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, टेस्ट 1 name, marks obtained and total. This is the first row. Second row is only this test 1, test 2 and test 3. यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट नेम एक ही सेल का कंटेंट है. तो फर्स्ट रो बनाने के लिए टी आर ओपन किया. ऑफ कोर्स ये सब बोल्ड है, सेंटर अलाइंड है, तो हम टी एच का यूज करेंगे. टी एच रो स्पैन यूज करना है क्योंकि आप देख रहे हो ये जो सेल्स है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड टोटल, इन दो रोज के अगेंस्ट है, राइट? So TH row span equals to 2, serial number, row span equals to 2, student name, then comes marks obtained. अब marks obtained 3 कॉलम्स के सेल्स को मर्ज करके बना हुआ है, इसलिए वहां पर आएगा call span equals to 3, then total के लिए again row span equal to. Okay, so I hope first row is clear. यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, ये देखिए स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट के बाद जो नेम है नेक्स्ट लाइन पर, मतलब एंटर आके नेक्स्ट लाइन पर दिखाई दे रहा है, राइट? सो यहाँ पर वो डायरेक्टली नहीं आएगा. यू नो कि हम एंटर प्रेस करेंगे और स्टूडेंट एक लाइन पे, नेम दूसरी लाइन पे आएगा, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर ब्रेक टैग का आपको यूज करना है. सो ब्रेक टैग यहाँ पर दिया है, सो दैट स्टूडेंट नेम उसी सेल के अंदर स्टूडेंट ब्रेक नेम, मतलब एंटर प्रेस होगा लाइक, एंड न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा एंड नेक्स्ट लाइन पर आपका नेक्स्ट टेक्स्ट है. देन रो एंड्स हियर. नेक्स्ट रो में क्या है? नेक्स्ट रो ओपन किया टीआर. नेक्स्ट रो के कंटेंट क्या है बताइए? टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3. बोल्ड है, सेंटर अलाइंड है, तो टीएच के अंदर हमने उसको लिख के कंप्लीट किया. कमिंग टू द थर्ड रो. थर्ड रो के कंटेंट क्या है? 1 XYZ 150 एंड सो ऑन. सब लेफ्ट अलाइंड है, नॉर्मल है, सिर्फ ये जो सीरियल नंबर है वो बोल्ड एंड सेंटर अलाइंड है, तो उसके लिए टीएच यूज होगा, बाकी सबके लिए टी यूज होगा. ओके, द सेम अप्लाइज टू द फोर्थ एंड फिफ्थ रो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टेबल. ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और कुछ भी हमें करना नहीं है. कलर्स अगर आते हैं तो यू अप्लाई द कलर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया. यहाँ पर नया आपने क्या सीखा? टेक्स्ट एट्रीब्यूट फॉर गिविंग टेक्स्ट कलर ऑन द होल वेब पेज. वो हमें कैसे करना है? बॉडी टाइप. क्लियर है इतना? ना एक और टेबल है, इसी की सिमिलर टेबल है, मैं वो ओपन करती हूँ एंड आई जस्ट शो यू द कोडिंग फॉर दैट. सी दिस इज द नेक्स्ट टेबल. यहाँ पर आपको अगेन रोल नंबर, नेम, मार्क्स, टोटल, CS1, CS2 इस तरह से दिखाई दे रहा है. स्ट्रक्चर समवॉट सेम है प्रीवियस टेबल की तरह ही. तो यहाँ पर अगेन टाइटल आएगा, बॉडी, टेबल टैग, रोल नंबर, नेम एंड टोटल. इन तीनों सेल्स में रो स्पैन आएगा, राइट? तीनों TH में आएंगे. ओके, TR TH में रो स्पैन इक्वल टू 2, रोल नंबर, रो स्पैन इक्वल टू 2, नेम. मार्क्स के लिए ऑफ कोर्स call span equals to 2, marks in TH, why? bold and set. Then total है TH, row span equals to 2, total and then so first row ends here. Coming to the second row. second row के content क्या है? CS1 and CS2, so TR TH में लिखा. Then comes the third row, 1 Reena 75. अच्छा, यहाँ पे something is there. ये सब normal है but center aligned है. वो कैसे होगा?
TH से सेंट्रल लाइन होगा, बोल्ड होगा, इसीलिए 1 यहाँ पर बोल्ड है, इसीलिए हमने यहाँ TH लिखा। बाकी सब जगह TD लिखा। TD सो नॉर्मल तो होगा बट सेंटर अलाइन नहीं होगा। सेंटर अलाइन के लिए हमने इस रो के TR में अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिख दिया, उससे सेंटर अलाइन हो जाएंगे कंटेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज अगेन नेक्स्ट TR अलाइन इक्वल टू सेंटर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख रहे हैं TH1, ये TH भी इसको सेंटर अलाइन ही करेगा, यहाँ पे भी अलाइन इक्वल टू सेंटर ही है, so doesn't makes any difference. Coming to the next row, रौनक वाला रो, ये रौनक वाला कंप्लीट हो। Then coming to the टीना वाला रो कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। रो एंड्स हियर, टेबल एंड्स, बॉडी एंड स्ट्रीम। ओके, यहाँ पर ना कोई कलर है, ना सेल स्पेसिंग, ना सेल पैडिंग है। यस, विड्थ जरूर है। यस, तो विड्थ के लिए हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, विड्थ इक्वल्स टू द जितना भी। अगर आप सेल पैडिंग देना चाहें, अगर लग रहा है आपको तो दे दो, अगर नहीं लग रहा है कि गैप नहीं है बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में, तो यू कैन सेल पैडिंग इक्वल टू 10 दिया तो ओके। सो फॉर नाउ यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हमें यूज नहीं करने हैं, तो इट्स बेटर टू कीप इट। ओके, सो दिस वाज द सेकंड टेबल। ये दोनों टेबल बहुत इजी है, इसीलिए मैंने जस्ट आपको कोड ओपन करके अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया। आप ये टेबल को देखते हुए अपने नोटबुक में कोड लिखिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट टेबल, उसके बाद हम बोर्ड नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। सी स्टूडेंट्स, बोर्ड एक्सपेरिमेंट मैं बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड एक्सपेरिमेंट इज जितना भी आपने HTML सीखा है उसके बेसिस पे बोर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, स्लिप्स आती हैं, उस स्लिप पे HTML का ही क्वेश्चन रहता है, एक एक्सपेरिमेंट यू कैन से रहता है। उस एक्सपेरिमेंट पे जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, मतलब उसको देखते हुए हमें प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। अब वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो भी चीजें पूछी गई हैं वो सब हमने अब तक कवर अप की है। सो वी आर नाउ रेडी फॉर परफॉर्मिंग द बोर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, सो करेंगे हम उसको प्रैक्टिकल एग्जाम में। प्रैक्टिकल एग्जाम में वही बोर्ड एक्सपेरिमेंट्स आते हैं फॉर 50 मार्क्स। ओके, सो वील बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ हमारी एक और लास्ट टेबल पेंडिंग है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। नाउ दिस इज योर टेबल स्टूडेंट्स, लास्ट टेबल है जो हमें कंप्लीट करनी है। ये बोर्ड एग्जाम में आई हुई टेबल है और आती भी है अभी भी, सो उसको बहुत ध्यान से सीखना है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, इसलिए मैं टाइप करके आपको बताती हूँ। टाइटल में मैंने लिखा टेबल body tag. Now what will come next? Table tag. Okay, then comes table tag close. टेबल में कंपलसरी एट्रीब्यूट हमें देना है बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल्स टू, ऐसे नहीं है कि बॉर्डर नहीं देने से टेबल नहीं बनेगी, टेबल बनेगी बट बॉर्डरलेस टेबल बनेगी। ओके, सो बॉर्डर इक्वल्स टू, क्या आपको बॉर्डर की थिकनेस ज्यादा नहीं लग रही है नॉर्मल से? यस, तो क्या दें? ठीक है, 10 देते हैं। ओके, बॉर्डर इक्वल्स टू 10। कमिंग टू द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, TR open, TR close. First रो के कंटेंट बताइए। HSC बोर्ड एग्जाम, दैट टू इट इज लाइक इट इज नॉट नॉर्मल। H1 का इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें। H1 हेडिंग टैग्स याद है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 आर द 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, जिससे हेडिंग्स तैयार होती है। तो यहाँ पर TH में है ये, क्योंकि बोल्ड एंड सेंटर भी है, बट दैट टू साइज देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये H1 इफेक्ट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल बनाने के लिए TH यूज होगा, से TH क्लोज भी कर देते हैं। अच्छा, कॉल स्पैन दिखाई दे रहा है? यस, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। ओके, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? HSC बोर्ड एग्जाम। ऐसे लिखूंगी तो नॉर्मल आएगा, चलो पहले ऐसे लिख के देखते हैं। ठीक है, रो एंड्स हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट रो, TR। सेकेंड रो के कंटेंट बताइए क्या है? कंप्यूटर साइंस सेकेंड एंड थर्ड रो में कॉमन है, किसके साथ जाएगा? सेकेंड के साथ। वेरी नाइस। TR TH कंप्यूटर साइंस। ओके, TH क्लोजेस हियर। नेक्स्ट TH में क्या आएगा? अब ये क्या है? TH में क्या दिखाई दे रहा है? पेपर 1 पेपर 2, बट 1 डॉट 2 डॉट नंबरिंग दिखाई दे रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर अगर आप 1 डॉट 2 डॉट टाइप कर दो तो भी चलेगा, लेकिन ये बुलेट कैसे टाइप करेंगे? नहीं ना, तो ये कैसे आता है? ये एक्चुअली यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है सेल के अंदर। तो TH सेल बनाएगा एंड उसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 के लिए TH क्लोजिंग, पेपर 1 पेपर 2 के लिए हमें
एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, दैट इज ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्यों? क्योंकि 1 2 है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में 1 and 2 ही आता है, याद होगा आपको। देन पेपर 2 एंड ऑर्डर लिस्ट क्लोजेस हियर। ऑर्डर लिस्ट को बताने के लिए कि ये लिस्ट आइटम है, उसके लिए हमने एल टैग का यूज किया था, आपको याद होगा। एल क्लोजेस हियर, ऑप्शनल है, मैं ऐसे दे रही हूँ, नहीं दिया तो भी चलेगा। एंड एल क्लोज हियर। कुछ याद आया? क्या बना? कुछ समझ में आया? कंप्यूटर साइंस टीएच से एक ये सेल बन गया, इस सेल में आने के लिए मैंने टीएच ओपन किया, टीएच क्लोज, बट उसके बीच में मैंने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार की। ऑर्डर लिस्ट जिसके लिस्ट आइटम्स है पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रो एंड्स हियर। ओके, नेक्स्ट रो, तो नेक्स्ट टीआर कमिंग, टीआर क्लोज, देन व्हाट कम्स अगेन टीएच और टीडी। ओके ओके, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर ये बोल्ड नहीं है तो यहाँ टीएच नहीं यूज होगा, यहाँ पर टीडी यूज होगा। टीडी ओपन, टीडी क्लोज। आप लोग यहाँ होते तो मुझे बोल चुके होते कि मैम यहाँ टीएच नहीं टीडी आएगा। Why TD? Because it is not bold, but it is center aligned. So what we can do is we can just write here align equals to center. इस TR में लिखो या इस TD में लिखो, कोई फर्क नहीं। Okay, now coming to next row, TR थर्ड रो में क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ 200 मार्क्स है। ओके, दैट टू इट इज इन सेंटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टीआर के अंदर लिखेंगे टीडी, टीआर में हम पहले से ही लिख देंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, टीडी ओपन, टीडी क्लोज, एंड उसके बीच में क्या आएगी? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट विथ सिंगल आइटम। सो यूएल, यूएल क्लोज, यूएल के अंदर क्या आएगा? एलआई, वेरी गुड, एलआई में क्या आएगा? 200। बाय डिफॉल्ट यही बुलेट आती है, तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट डिस्क बुलेट, दिस इज डिस्क बुलेट। ओके, अगर यहाँ पर सर्कल होता, एम्प्टी सर्कल, तो हमें यहाँ पर यूएल में लिखना पड़ता टाइप इक्वल्स टू सर्कल, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमने इस सेल में क्रिएट की, रो खत्म हुआ, थर्ड रो में हमने इस सेल में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो टीडी एंड्स हियर, रो क्लोजेस हियर, टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल। इतना समझा? देखते हैं आउटपुट कितना आता है। अच्छा, और कुछ लिखना है? सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। यस, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये देखो, कंटेंट और बॉर्डर में स्पेस तो नहीं है, करेक्ट, सिर्फ वाइड है ये टेबल, स्ट्रेच दिखाई दे रही है। यस, तो हम क्या लिख देंगे? विड्थ इक्वल्स टू 50। ओके, लेट्स सेव द टेबल, फाइल सेव, so we will save it as table 9 .html, htm भी दे सकते हो। सेव, यहीं पर मैं इसके साइड में ओपन करती हूँ, फाइल ओपन, न्यू टैब आप यूज कर सकते हो, टेबल 9। भैया गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सबसे पहले तो एचएससी बोर्ड एग्जाम में, ओके, मैंने बताया था आपको कि एचएससी बोर्ड एग्जाम, ये सेल के अंदर कंटेंट हेडिंग 1 लेवल में दिखाई दे रहा है हमें, तो हम इसके लिए यहाँ पर H1 लिखेंगे, यहाँ H1 क्लोज करेंगे, सेव एंड रिफ्रेश, डन। ओके, और क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम? ये 200 मार्क्स यहाँ आया है, जबकि यहाँ आना चाहिए, हमने मिस किया था। क्या है? कंप्यूटर साइंस, ये जो सेल है वो इन 2 रोज के सामने है, तो इस सेल के लिए हमें लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस सेल के लिए, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, एंड वी आर डन। रो स्पैन इक्वल्स टू 2, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, नाउ इट इज कंप्लीटली सेम। समझ में आया इतना सबको? सो विद दिस वी एंड अप आवर टेबल्स। इसके बाद हम लोग बोर्ड एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स,